पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का तलाक का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह जी का बयान काफी सुर्खियों में था। जब से ज्योति सिंह जी बयान दे रही थी कि हमारे पास बहुत सारा प्रूफ है, बहुत सारा आरोप लगा रही थी कि हम जिस दिन प्रूफ दे देंगे उस दिन सहा नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी का एक बयान आता है, जो कि बयान देते हैं कि जिस दिन हम प्रूफ दे देंगे उस दिन जमीन छोड़कर उड़ने लगेंगे। बहुत सारा बातचीत चल रहा है और कल परसों पावर स्टार पवन सिंह जी का आरा कोर्ट में गवाही था। तो गवाही में क्या कुछ बात हुआ, और अभी हमारे साथ बलिया से जो कि ज्योति सिंह जी के केस को देख रहे हैं वकील साहब हैं, जो कि अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, और साथ में उनके सहपाठी भी हैं। तो आज इन लोग से बातचीत करेंगे कि इस मामला को किस प्रकार से देख रहे हैं, मामला किस तरह ये निष्कर्ष निकलेगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? ठीक है, आपका भी स्वागत है चैनल में। और क्या कहिएगा, अभी बहुत सारा ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू आ रहा था कि हम प्रूफ दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी जब से बोले हैं कि जिस दिन हम प्रूफ दे देंगे उस दिन जमीन छोड़कर लोग उड़ने लगेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, पर्सनल प्रूफ देने की बात है तो पर्सनल बोले नहीं है, पर्सनल किसी और पे भी बोल सकते हैं, जो कि उन पे भी लागू होगा कि जो भी बोले हैं कि प्रूफ देंगे, चाहे हमारे पर जो एलिगेशन लगाए हैं, जो हमारे पक्ष में कह रहे हैं कि तो जो प्लेंट में लिखा है तलाक के मामले में, अगर उसके विपरीत अगर गवाही है तो गवाही शून्य मानी जाती है। हाँ, नहीं, बहुत सारा बोल रहे हैं, तो काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जी पे ही इशारा किया है कि जिस दिन हम प्रूफ दे देंगे, प्रूफ का बात किया जा रहा है, जिस दिन हम प्रूफ दे देंगे उस दिन जमीन छोड़कर उड़ने लगेंगे। ये नाम पकड़कर तो कभी बोले नहीं है कि मैं प्रूफ दूंगा, चाहे जो भी नाम सामने नहीं आया है, तो इसलिए इस बातों को मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा कि वो एक ही आदमी पर बोले हैं कि प्रूफ देंगे। हाँ, प्रूफ जब देंगे तो जीरा में अपना प्रूफ देंगे, अभी तो मुंह से बोले हैं। जो न्यायालय में चल रहा है उसके अनुसार वो अगर प्रूफ दिखाएंगे जो बोले हैं तो देखा जाएगा। अभी तो अच्छा, आरा कोर्ट में परसों पवन सिंह जी का ये गवाही था, आप लोग नजर नहीं आए? इसलिए कि हमारे वकील साहब को भी जानकारी नहीं थी कि हम लोग को पेशी पे आना है। हम लोग के वकील साहब कहे कि ऑर्डर में फाइल है, लगभग 2 तारीखों से ऑर्डर चल रहा है, और उस दरखास्त को नज़रअंदाज करके अब पवन सिंह के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है पत्रावली में जो है। और हमारी दरखास्त 9 तारीख में पड़ी है, 9 जनवरी को। तो सिर्फ डेट पर डेट पड़ रहा है, और ताकि हमारे दरखास्त पे सुना नहीं जा रहा है तो गवाही समाप्त हो गई, अब उसी तरह ठप हो जाएगा। आपके दरखास्त पे सुना नहीं जा रहा है, आखिर क्यों? नहीं, सुना नहीं जा रहा है, मान लीजिए कि अब गवाही हो रहा है, सबकी गवाही हो गई, और एक अंतरिम जो दरखास्त पड़ी है जो मेंटेनेंस का चार्ज होता है वो पड़ा है, उसको दरकिनारे हुआ किया गया है। तो हो सकता है कि 9 तारीख में रखें, कुछ ना कुछ आदेश करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का शपथ पत्र दाखिल करना था पवन सिंह के द्वारा, तो हो सकता है वो भी दाखिल करने आए होंगे कि अपना ब्यौरा देंगे। ब्यौरा क्यों नहीं देंगे? ब्यौरा नहीं देंगे तो उसी तरह पड़ा रहेगा। सर देखा जाए कि आप ज्योति सिंह जी के रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। पवन सिंह जी का जब तलाक का जब फाइल एथी किए थे, जमा किए थे, उस समय कुछ और एथी लगाए थे, और अभी कुछ और आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? वो आरोप लगा रहे हैं कि वकील साहब बताए हैं, आरा से जो ज्योति सिंह जी का केस को देखते हैं, वो बताए हैं कि पवन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति सिंह जी का किसी और से संबंध है। वो संबंध कहने से नहीं होगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। जो भी है एलिगेशन लगा रहे हैं भाई, जो पत्रावली में उन्होंने अपना दाखिल किया है डाइवोर्स का, तो उसमें इस तरह का कोई अभी टिप्पणी नहीं है। लेकिन अचानक ऊपर से कोई अलग से अगर कोई गवाही देता है तो उस गवाही को और प्लेंट से मिलाया जाता है, डिफरेंट आएगा तो तलाक निरस्त भी हो सकता है। हाँ, ये बात वो भी बोले हैं कि अगर ऐसा बात आएगा तो तलाक ये एथी भी हो जाएगा, डिफ्यूज बोला जाता है ना, डिस 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 हाँ, तो ये भी हो सकता है क्या? मान लीजिए कि हम प्लेंट कुछ और दाखिल करें, कि कोई भी मुकदमा हो, प्लेंट में कुछ और दाखिल, अगर डिफरेंट होती गवाही अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो वो पक्ष में या वो तलाक नहीं माना जाएगा। क्या आप लोग का जीत होगा सर? क्यों नहीं होगा? जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक अकेले कोई तलाक कैसे ले लेगा? और तलाक लेना इतना आसान नहीं है, वो भी हिंदू रीति रिवाज में। जब तलाक शब्द ये है भी नहीं, तलाक और डाइवोर्स ये इंग्लिश और मुस्लिम वर्ग के समाज के लिए बनाया गया है। हम लोग के लिए तलाक कहीं है ही नहीं। जो भी तलाक कह रहे हैं, तो यह प्रथा अगर हिंदू प्रथा में चलती की तो यहाँ पे भी 3 तलाक हो जाता होता ना। तो मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक शब्द कहीं है ही नहीं। जो भी ये डाइवोर्स प्रकरण आ रहा है, डाइवोर्स
तो इंग्लिश प्रकरण है, और ये उधर के हमारे सीनियर अधिवक्ता जो हैं वो भी लोग भी जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक है ही नहीं। सर लेकिन देखा जाए कि ये भी बात आप लोग अपील किए थे कि इनकम टैक्स जो भरते हैं, जो रोजगार देते हैं। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, ज्योति सिंह जी करीब-करीब पवन सिंह जी से दूरी कितना दिन हो गया? अब यह बता दीजिए कि 17 अक्टूबर 2020 में अप्रैल में था। मतलब हमको लग रहा है कि अरे कब लगा है वो लॉकडाउन, जब लगा 25 तारीख को, तो 25 अप्रैल के, और यही अप्रैल में दूरी, हाँ, लॉकडाउन से ही चल रहा है। लॉकडाउन से ही चल रहा है। अच्छा, पवन सिंह जी की तरफ से कुछ इनकम दिया गया है कि नहीं? अब देखिए वहाँ जाने पे पता चलेगा कि इनकम दिया गया है कि नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो मुकदमा जैसे के तैसे पड़ा रहेगा। और एक पक्षीय, जब जब कोई पार्टी किसी मुकदमे में हाजिर हो जाती है तो एक पक्षीय कार्रवाई होना संभव नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं देखा जाए कि जब बोला जाता है कि हम लोग भी सुने हैं कि जब पति-पत्नी से अलग होते हैं तो वो इनकम देते हैं अपना, कि मान लीजिए कि आप वहाँ पे रह रहे हैं तो क्या कहिएगा? इनकम नहीं होता है, वो भरण-पोषण होता है। जब कोई पति अपनी पत्नी से अलग रहने की बात होती है, नहीं रखता है, तो पत्नी का दायित्व है, ये हमारे एक्ट में भी है कि उसको भरण-पोषण देना पड़ता है। अब भरण-पोषण वो पति के स्टेटस पर ही निर्भर करता है कि पति करता क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से ही पत्नी का भरण-पोषण कोर्ट द्वारा मिलता है। अभी तक तो मिला नहीं होगा, क्योंकि 2 साल हमको लग रहा है कि 2 साल 3 साल हो ही गया होगा अलग होना। प्रोसेस में है, अभी मिला नहीं है। कोर्ट उस पे संज्ञान ले रही है, बहुत जल्द ही ऑर्डर करने वाली है कोर्ट, और अच्छी खासी ऑर्डर करेगी। हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय से एक लड़की के पक्ष में, एक पीड़िता के पक्ष में अच्छा न्याय आएगा, और पवन सिंह बहुत जल्द उसका भरण-पोषण का भी खर्च उठाएँगे। क्या सर जब से ये निर्णय आएगा उस समय से पवन सिंह जी भरण-पोषण करेंगे, कि समय जिस समय से छोड़े हैं उस समय से भरण? ये जज के ऊपर ऑर्डर करने की होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि जब से पीड़िता मुकदमा दायर करती है, उस समय से ही इसको जोड़ा जाता है। तो जब से हम लोगों ने मुकदमा दायर किया है, उस समय से जोड़ कर के ही कोई भी जज उसका ऑर्डर करेगा, और जितना होगा, जितना समझ में आएगा वो ऑर्डर। ये बोल रहे हैं कि जब बोल रहे हैं कि अंतरिम भरण पोषण जो है, जब से प्लेंट दाखिल होगा तो ये फाइनल आदेश में होता है कि कोई भी फाइनल आदेश जब से मुकदमा दाखिल है तब से इतना दें। उसके बाद अनेक प्रक्रिया इजराय है, फिर अंतरिम जब तक मुकदमे का निस्तारण नहीं होगा तब तक अंतरिम भरण पोषण देंगे। तो इस तरह तब तक के लिए जब हमारी दरखास्त, हमको जब भी सूचना मिला, हम उस जगह से दिए हैं, तो वो जो है कि यानी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हमें आज नहीं देंगे, कल देंगे, जोड़ कर देंगे। मान लीजिए आज न्यायालय हमारा खाली है, कल फिर भरेगा, तो यहाँ से जब आदेश होगा तो मान लीजिए वह वहाँ से कार्रवाई करे, मैं यहाँ से करूँगा, नहीं देंगे तो नोटिस जाएगी, नोटिस नहीं जाएगी, वो किसी न किसी के माध्यम से तो मिलेगा ही। और ये देखा जाए कि तलाक का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह जी का जो बयान आ रहा है सोशल मीडिया पर, क्या बयान देना उचित है या अनुचित है? अब देखिए, क्योंकि आप वकील हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। देखिए ऐसा है कि बयान देना उचित अनुचित की बात नहीं है, चुप रहने से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। मान लीजिए ये होता कि ये बात वो बात जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको परेशानी है, तभी बयान दी है, और देना अब उचित लग रहा था तभी वो बयान दी है, और कोई। ये अपने बात को आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं ज्योति सिंह, तो वो आप लोगों के सहारे, आप लोगों के माध्यम से पहुँचा रही हैं। पीड़िता है, पीड़ित है, तो आपके माध्यम का और आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्द सुनवाई भी होगा। कहीं न कहीं देखा जाए सर कि पावर स्टार पवन सिंह जी जब कोर्ट में आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भैया क्या बोलिएगा, आप पे बहुत सारा आरोप लग रहा है। तो पवन सिंह जी हाथ जोड़कर निकल जा रहे हैं, और ज्योति सिंह जी वहीं बयान पे बयान, बयान पे बयान, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने के, ये वायरल करने के, वीडियो वायरल करने के, बहुत सारा और बयान दे रही हैं। भाई वो घटना घटी है तभी तो, जो उसके घर उजाड़ने का काम हुआ है, कार्य हुआ है, तो जब उसको लगा कि अब हमको इस तरह मैं रखने को तैयार है ही नहीं, कोई सुनवाई हो भी नहीं रही है, और मैं कब तक चुप रहूँगी, चुप रहने से मुझे खर्चा भी नहीं मिल रहा है, चाहे तमाम जो भी कोर्ट के द्वारा, पहले तो 2 साल 3 साल देखा ना गया, 2 साल 3 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसे लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो भी बातें हैं, जो भी उसको दुखित किया गया है, जिस बातों से वो दुखित हुई हैं, तो पवन सिंह जी के द्वारा चाहे ज्योति सिंह के द्वारा, दोनों लोग जब आपस में रहे तो कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, चाहे जो भी घटना प्रकरण में आया है
तो भाई अब समाज को जानना ये जरूरी कि किस विचार के हैं, माने किस यानी प्रवृत्ति क्या के। क्या क्या घटा है घटना साथ में रहने के बाद। हाँ, तो किस विचार और किस वो जो विचार के हैं वो सामने बताया गया है, तो ठीक है। अब सबूत की या चाहे जो भी बातें आ रही हैं वो समय वो उसका साथ देगा। देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी ये भी बोलते हैं कि हम हवा हैं, हवा के कौन रोक दी। मैंने बहुत सारा बात बोल रहे हैं, मंच से खुला मंच से बोल रहे हैं, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, क्या कहिएगा इस विषय में? नहीं, वो अपने नाम का परिभाषा बता रहे हैं कि मैं पवन हूँ। जी, पवन माने तो सब लोग जानते हैं कि पवन माने हवा होता है। बस वो अपना प्रचार मतलब अपने नाम का बता रहे हैं कि मैं पवन हूँ, हैं, और मैं उड़ जाऊँगा। तो उड़े वो बहुत ऊँचाइयों तक उड़े, इतना ना उड़ जाए कि 100 मीटर ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाता है और ब्लड आने लगता है नाक से। मैं नहीं चाहूँगा कि उनके कहीं से ब्लड आए, ज़्यादा उड़े। रहें समांतर अपनी धरती पर रहें और अपनी पत्नी के साथ रहें, या जो भी है इसको जल्दी से जल्दी वो लोग आपस में बैठकर या किसी के थ्रू बात करा के फाइल को मीडिएशन में भिजवा दें, बात कर लें वो लोग। हाँ, तो एक हल निकले। इसमें दोनों लोगों की देखिए कुछ भी है, सम्मानित परिवार के लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि बैठ कर के या कहीं भी जिसके थ्रू भी इन लोग का मामला सुलह समझौता हो जाए, जो भी है। साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, सर, अंतिम में क्या कहिएगा जो लोग तलाक प्रकरण को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा बात बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा आप लोग? देखिए किसी भी धर्म के लिए मैं ये बताऊं कि तलाक अच्छी नहीं मानी जाती है, और तलाक भगवान न करे किसी बहन बेटी माँ का तलाक हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब गड़बड़ हो जाती है किसी के बीच में ना, तो अब रास्ता नहीं बचता है। पवन सिंह को लग रहा है कि हम स्टार हैं, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, मिल भी सकती हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये बोलिए कि लड़की है, पीड़िता है, हम लोग के यहाँ ऐसे जल्दी नहीं होता है। हिंदू धर्म में एक बार जो पति छोड़ देता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है और सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। जल्दी पहले तो कोई भी पीड़िता शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। बहुत सारा कमेंट भी आएगा कि ये पवन सिंह जी की छोड़ी हुई वाइफ है, बहुत सारा। और वही ज्योति सिंह जी एक बार अपने न्यूज में भी बोली थी कि हम कहीं टेम्पू से जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि लोग ये भी बोलेंगे कि ये पवन सिंह तलाक दे रहे हैं इसको। बहुत सारा मैंने बिल्कुल ये सच्चाई है कि पवन सिंह को नहीं, लेकिन पीड़िता को झेलना पड़ेगा, ज्योति सिंह को झेलना पड़ेगा कि इनकी शादी हुई थी तो छोड़ दिए, तो इस टाइप की। तो ये लड़की है, नारी है, और भारतीय नारी का सम्मान अगर पवन सिंह जैसा स्टार नहीं करेगा तो कौन करेगा। उनका अपनी पत्नी का वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि मैं वायरल कर दूंगा कोई। पत्नी का वीडियो रखे हैं। हाँ, तो वही जैसे उन्होंने कहा कि मैं इनका वीडियो रखा हूँ, तो पति कैसे वीडियो रखेगा भाई। यानी कि उनके साजिश में आकर कहीं वीडियो बनवाया गया या एडिट करवाया गया पवन सिंह के द्वारा। वो ऐसा कर सकते हैं, वो इस मकाम पर हैं, स्टार हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एडिट भी करा सकते हैं किसी के साथ। आप लोग तो अच्छी तरह से भी जानते हैं कि एडिट कैसे होता है। हाँ, तो वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी का वीडियो बनाना ये अपराध है, गैरकानूनी है। ये भी उनको जानना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या कहिएगा सर अंतिम में जाते जाते, जो दर्शक इस एथी को देख रहे हैं, थोड़ा इधर देखिए, हेलो, थोड़ा इधर फोकस कीजिए। क्या कहिएगा सर जो दर्शक देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी है प्रकरण चल रहा है इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, और दोनों पक्ष अपना चाहे एक साथ रहकर या अलग अलग रहकर खुशी जीवन यापन करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, और समाज के लोगों की कोई भी बेटी का इज्जत करें, और मैं यही कहूँगा कि ये ऐसा प्रकरण किसी और के साथ ना हो, बस। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए। और पवन सिंह ज्योति सिंह जी का तलाक प्रकरण चल रहा है, और आप जो लोग बहुत सारा बात बोल रहे हैं, अब उन लोगों के लिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ये सब बात मत बोलिए। अगर हो सके तो कुछ अच्छा वीडियो हो तो बनाकर आप लोग डालिए कि दोनों परिवार एक साथ हो जाए। तो और क्या कुछ कहा जाए। अभी हमारे साथ बलिया से जो कि ज्योति सिंह जी के वो केस को देख रहे हैं, अखिलेश कुमार सिंह जी हैं। तो और क्या कुछ, क्या खान जी हैं, दोनों लोग साथ में हैं। तो और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।